हेलो गाइस, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं कोडिंगर। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम बिल्डर के थ्रू डेगर में रन टाइम पे कोई आर्गुमेंट भेज सकते हैं या फिर डिपेंडेंसी ग्राफ में कोई ऑब्जेक्ट को सेंड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेम काम हम कैसे फैक्ट्री के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि बिल्डर के थ्रू जब हम भेज रहे थे कोई भी आर्गुमेंट या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो वो मैंडेटरी नहीं होता था। तो फैक्ट्री से हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं सारी की सारी वैल्यू मैंडेटरी है, भेजना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर कोड कंपाइल नहीं होगा। तो गाइस, एज़ यूजुअल ये हमारा डिपेंडेंसी ग्राफ है। इसमें दो डिपेंडेंसी है मोबाइल वाली क्लास के लिए, बैटरी और प्रोसेसर। प्रोसेसर जो है वो एक इंटरफेस है और इसकी इम्प्लीमेंटेड क्लास है स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक। स्नैपड्रैगन में जो डिपेंडेंसी है वो है क्लॉक स्पीड, और मीडियाटेक में जो डिपेंडेंसी है वो है क्लॉक स्पीड और कोर को हमने लास्ट वीडियो में ही ऐड किया था। और बैटरी के लिए डिपेंडेंसी लिथियम और कोबाल्ट हैं, ये बहुत पहले हमने ऐड कर दी थी। तो इतना पूरा पोर्शन हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू कवर कर रहे थे। और प्रोसेसर के लिए हमने डिफरेंट मॉड्यूल्स क्रिएट किए थे। मीडियाटेक के लिए हमने मीडियाटेक मॉड्यूल क्रिएट किया था, स्नैपड्रैगन के लिए स्नैपड्रैगन मॉड्यूल क्रिएट किया था। और इन दोनों को हमने क्लॉक स्पीड और कोर को जो है वो लास्ट वीडियो में बुलवाया था बिल्डर के थ्रू। इस वीडियो में हम इन दोनों को ही देखेंगे कि कैसे हम फैक्ट्री मेथड के थ्रू इनको बुलवा सकते हैं। और इसके लिए तो हमने स्नैपड्रैगन मॉड्यूल जो बनाया था उसी में एक डिपेंडेंसी क्रिएट की थी एज अ इंस्टेंस वेरिएबल, और उसके थ्रू हमने ये क्लॉक स्पीड को बुलवाया था स्नैपड्रैगन में। तो इस वीडियो में हमको काम है मीडियाटेक से, और मीडियाटेक में जो क्लॉक स्पीड और कोर है इसको हमको फैक्ट्री से बुलवाना है। तो गाइस, ये हमारा मोबाइल कंपोनेंट, और मोबाइल कंपोनेंट में मैंने इस टाइप से कुछ बिल्डर बनाया था। तो इस बिल्डर के बारे में एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बाइंड इंस्टेंस लिखा है, इसको आप यदि चाहें तो कुछ इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं। इस टाइप से लिखने के बाद भी ये कुछ जैसे पहले काम कर रहा था बिल्कुल वैसे की वैसे काम करेगा। ये और एक लिखने का तरीका हो सकता है। अभी फ़िलहाल के लिए इसको हम इसके नीचे यहाँ पर एक इंटरफेस और क्रिएट करते हैं, और इसका नाम रखते हैं फैक्ट्री। और डेगर इसको एज अ फैक्ट्री रिकॉग्नाइज़ कर पाए उसके लिए हमको एक एनोटेशन यहाँ पर लगाना रहेगा, उसका नाम है फैक्ट्री। अब जैसे बिल्डर के अंदर एक बिल्ड नाम की मेथड होती थी, वैसी फैक्ट्री के अंदर एक क्रिएट नाम की मेथड होती है। तो जो क्रिएट नाम की मेथड होती है वो मोबाइल कंपोनेंट को रिटर्न करेगी। यदि ये कार कंपोनेंट होता तो फिर कार कंपोनेंट को रिटर्न कर रही होती। अभी ये मोबाइल कंपोनेंट है तो मोबाइल कंपोनेंट को ये रिटर्न करेगी। देन अब हमको जो जो एज आर्ग्यूमेंट बुलवाना है वो हम इस क्रिएट मेथड में ही लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमको चाहिए क्लॉक स्पीड, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। फिर कॉमा लगा के हमको चाहिए कोर, तो नंबर ऑफ़ कोर्स के लिए भी मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। अब एक ही मॉड्यूल में फैक्ट्री और बिल्डर दोनों एक साथ नहीं रह सकते, या तो फैक्ट्री को आपको रखना पड़ेगा या आप बिल्डर रख सकते हैं। तो जो ये मेरा बिल्डर है इसको मैं हटा देता हूँ कुछ इस टाइप से। और इसके बाद अब हम अपने कोड को करते हैं कंपाइल। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी ये मेन एक्टिविटी थी उधर पर जहाँ पर हम बिल्डर का यूज़ कर रहे थे, तो बिल्डर अभी हमने हटा दिया है। तो इस बिल्डर वाले कोड को कम्प्लीटली मुझे हटाना पड़ेगा। और इस बिल्डर वाले कोड में आप देख सकते हैं कि इधर पे जो कोर है और क्लॉक स्पीड है इसको भेजना अभी मैंडेटरी नहीं था, मैं किसी को भी हटा सकता था। तो अभी जब मैं फैक्ट्री का यूज़ करूँगा तो फैक्ट्री का यूज़ करने के लिए मुझे क्रिएट मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। तो डेगर कंपोनेंट डॉट फैक्ट्री डॉट क्रिएट, और क्रिएट के अंदर अब मुझे दो चीज़ें भेजना मैंडेटरी है। सबसे पहले मुझे भेजना है क्लॉक स्पीड, तो क्लॉक स्पीड मैं दे देता हूँ 3 गीगाहर्ट्ज़ पर सेकेंड। और उसके बाद में फिर मुझे भेजना है नंबर ऑफ़ कोर्स, तो नंबर ऑफ़ कोर मैं भेज देता हूँ इस बार 8। अब मैं इसको वापस से आपको रन करके दिखाता हूँ। तो गाइस, ये सक्सेसफुली रन हो चुका है और आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है, मीडियाटेक स्टार्ट विथ क्लॉक स्पीड 3 एंड कोर्स 8। तो ये एज एक्सपेक्टेड काम कर रहा है जैसे इसको करना चाहिए। तो यहाँ पर हम वापस से अपने कंपोनेंट पे चलते हैं और आप यहाँ से देखिए कि जो ये क्लॉक स्पीड है, इस क्लॉक स्पीड को मैंने कहाँ पर यूज़ किया था, @named क्लॉक स्पीड, ये मैंने यूज़ किया था मीडियाटेक के कंस्ट्रक्टर में कुछ इस टाइप से। और जो कोर है उसको भी मैंने कंस्ट्रक्टर में यूज़ किया था। तो आप जब कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन दे रहे हो उस टाइम तो जो आपने बुलवाया है अपने कंपोनेंट में कुछ इस टाइप से बाइंड इंस्टेंस करके,
उसको यूज कर ही सकते हैं। साथ ही साथ आप प्रोवाइडर मेथड के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो प्रोवाइडर मेथड के लिए भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो हम अपने मॉडल वाले पैकेज में जाकर, मोबाइल में जाकर एक और नई क्लास क्रिएट करते हैं मॉडल वाले पैकेज के अंदर। तो इधर पर मैं क्लास का नाम रखता हूँ कैमरा। तो जैसा कि आपको पता है हर मोबाइल में कैमरा होती है आजकल, तो ये कैमरा वाली क्लास है और इसको भी हम इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। तो आप इसको ऐसे एज्यूम कीजिए कि एज अ थर्ड पार्टी हमको मिल रही है। इसका भी हम जो है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन इसमें प्रोवाइड नहीं करवा सकते। और इसमें फ़िलहाल के लिए मैं कंस्ट्रक्टर बना के लॉग लिख देता हूँ ताकि पता चले जब भी ये क्रिएट हो। तो लॉग आई और यहाँ पर टैग दे देते हैं माय मोबाइल। अब इसके बाद इस कैमरा को एज अ डिपेंडेंसी हम ऐड करते हैं अपने मोबाइल में। जिस टाइप से ये प्रोसेसर और बैटरी कर रखे हैं हमने, तो प्राइवेट कैमरा और कैमरा, उसके बाद इधर पर इसी को कॉपी कर लेते हैं कैमरा और एट द लास्ट दिस डॉट कैमरा इक्वल टू कैमरा, कुछ इस टाइप से, है ना। तो अब इधर पर मैंने दिया हुआ है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। तो मतलब डेगर को पता होना चाहिए कि बैटरी कैसे बनती है, प्रोसेसर कैसे बनता है और कैमरा कैसे बनता है। तो बैटरी का डेगर को पता है कैसे बैटरी बनती है, प्रोसेसर का भी डेगर को पता है कैसे प्रोसेसर बनता है, लेकिन कैमरे का भी नहीं पता है कि कैमरा कैसे बनता है। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने मॉड्यूल्स पर और इधर पर एक नया मॉड्यूल क्रिएट करते हैं। जैसे हमने बैटरी मॉड्यूल क्रिएट किया था सेम उसी टाइप से। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ कैमरा मॉड्यूल। ये रिस्पॉन्सिबल होगा ओनली ऑन कैमरा को क्रिएट करने के लिए। तो एज अ मॉड्यूल ये रिकॉग्नाइज हो पाए डेगर के थ्रू, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, @मॉड्यूल से एनोटेट करना पड़ेगा इस क्लास को। उसके बाद इधर पर अब मुझे एक प्रोवाइडर मेथड बनाना पड़ेगी। तो मेथड का रिटर्न टाइप में रखता हूँ कैमरा और मेथड का नाम हम रख देते हैं गेट कैमरा, कुछ इस टाइप से। और इसमें रिटर्न करवाते हैं एक नया कैमरा, तो न्यू कैमरा, कुछ इस टाइप से। अब इस मेथड को एज अ प्रोवाइडर ये रिकॉग्नाइज़ करे, उसके लिए हमको @provides एनोटेशन इधर पे लगाना पड़ेगा इस मेथड के ऊपर। उसके बाद ये मेथड किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल पर डिपेंडेंट नहीं है, तो इस मेथड को हम स्टैटिक बना सकते हैं। और उसके बाद इस क्लास को क्या बना सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, ताकि डेगर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करे। जब भी उसको कैमरे की ज़रूरत पड़े डायरेक्ट कैमरा मॉड्यूल डॉट गेट कैमरा लिख के कैमरे को गेट कर ले। अब कैमरे के अंदर मैं एक और डिपेंडेंसी क्रिएट करता हूँ मेगापिक्सल। तो इंटीजर टाइप की ये मैंने मेगापिक्सल नाम की एक डिपेंडेंसी क्रिएट करी और इसको सेम टू सेम मैं अपने कंस्ट्रक्टर में भी बना देता हूँ, कुछ इस टाइप से। उसके बाद इधर पे हम लिखते हैं दिस डॉट मेगापिक्सल इज़ इक्वल टू मेगापिक्सल और कैमरा क्रिएटेड विथ दिस अमाउंट ऑफ मेगापिक्सल, कुछ इस टाइप से, है ना। तो जब भी कैमरा क्रिएट होगा तो हमको पता चल जाएगा कि कितने मेगापिक्सल का ये कैमरा है। तो जब आप कैमरा का ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपने कैमरा मॉड्यूल में, तब आपको ज़रूरत पड़ेगी मेगापिक्सल की, क्योंकि जो कैमरा का कंस्ट्रक्टर है उसमें एक इंट आर्गूमेंट हमको भेजना है मेगापिक्सल। तो इस मॉड्यूल के अंदर मेगापिक्सल मुझे कहाँ से मिलेगा, तो सबसे पहले मुझे गेट करना पड़ेगा अपनी फैक्ट्री मेथड के अंदर मेगापिक्सल को। तो इसको मैं, और इधर पे एक और आर्गूमेंट हम ऐड करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ऐड फाइंड इंस्टेंस, उसके बाद @named, उसके बाद हमारे आर्गूमेंट का नेम हमको चाहिए, तो आर्गूमेंट का नेम मेगापिक्सल ही मैं दे देता हूँ। फिर इसका डेटा टाइप, तो डेटा टाइप इंटीजर ही है और ये मेगापिक्सल। तो अब मैं 3 चीज़ें बुलवाऊंगा अपनी क्रिएट मेथड के अंदर, क्लॉक स्पीड, कोर और उसके बाद में मेगापिक्सल। और इसी मेगापिक्सल को हम यूज करेंगे कहाँ पर, अपने मॉड्यूल के अंदर। तो मॉड्यूल के अंदर कुछ इस टाइप से मैं इसको यूज करूँगा और फिर यहाँ से मेगापिक्सल को लेकर मैं कैमरे में कुछ इस टाइप से भेज दूँगा। तो पिछले वाले एग्जांपल में हमने देखा था कि किस टाइप से हम जो ये @named है इसको भेजते हैं अपने कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में। तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कहाँ पर दिया था मैंने, मीडियाटेक के अंदर।
कुछ इस टाइप से। अभी इस वाले एग्जांपल में हमने देखा है कि कैसे हम इसको अपनी प्रोवाइड मेथड के अंदर भी यूज कर सकते हैं। अब हम अपने इस कैमरा मॉड्यूल को कॉपी करके और पेस्ट करते हैं अपने मोबाइल कंपोनेंट के अंदर, डॉट क्लास कुछ इस टाइप से। अब इसके बाद हम अपने मेन एक्टिविटी पर जाएं, तो ये देखिए अभी मैंने इसको कंपाइल भी नहीं किया है ना रन किया है, तो ये मुझे कंपाइल टाइम से पहले ही ये मुझे बता रहा है कि यहाँ पर अब इसको 3 वैल्यूज़ चाहिए। सबसे पहले क्लॉक स्पीड, देन कोर और एट द लास्ट में मेगापिक्सल। तो मेगापिक्सल की वैल्यू मैं यहाँ पर 64 मेगापिक्सल दे देता हूँ और इसके बाद अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो गाइस ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। ये बैटरी से ऊपर के सारे जो टैग हैं वो या तो बैटरी या फिर बैटरी की जो डिपेंडेंसी थी उनके कंस्ट्रक्टर में लगे हुए थे उस वजह से आए। उसके बाद में फिर ये मीडियाटेक का जो टैग था उसकी वजह से हमारे पास में ये इतना सब आया, मीडियाटेक स्टार्ट विथ क्लॉक स्पीड 3 एंड कोर 8। उसके बाद में फिर ये हमारा कैमरा क्रिएट हुआ, कैमरा क्रिएटेड विथ 64 मेगापिक्सल जो वैल्यू हमने यहाँ से भेजी थी। उसके बाद में मोबाइल, देन मीडियाटेक स्टार्ट हुआ और मोबाइल रन हुआ। तो ये एज एक्सपेक्टेड यहाँ पर काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमने 2 चीज़ें देखी। सबसे पहले हमने देखा कि कैसे हम नेम्ड वाले पैरामीटर को भेज सकते हैं अपने कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में। देन हमने देखा कि कैसे हम उसको प्रोवाइड मेथड्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं, और ये सब कुछ हम कर रहे थे किससे, हमारी फैक्ट्री के थ्रू। तो कंपोनेंट में हमने फैक्ट्री को भी देख लिया कैसे यूज करते हैं और बिल्डर को भी देख लिया कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच गाइस इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन मेरे लिए हो या फिर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोड की लिंक और कोडिंगर के सारे सोशल मीडिया से अकाउंट्स की लिंक दी हुई है, तो आप वहाँ से जाके कोडिंगर को सारे सोशल मीडियाज़ पर फॉलो भी कर सकते हैं और कोड भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।